My dear students, in previous video we discussed about acid and base. हमने देखा एसिड क्या होता है, बेस क्या होता है, एसिड और बेस का कंसेप्ट हमने देखा, केमिकल प्रॉपर्टी देखा. टुडे वी डिस्कस अबाउट साल्ट, क्योंकि हमारा जो लेसन मेंशन है वो है एसिड बेस एंड साल्ट. तो आज के इस वीडियो में परफेक्टली हम केवल डिस्कशन करेंगे साल्ट के बारे में कि साल्ट हम किसे कहेंगे, साल्ट क्या होगा, साल्ट कितने टाइप के होंगे और साल्ट की कुछ प्रॉपर्टीज क्या होगी जो आपके सिलेबस में मेंशन है. हमारी जो कोशिश है, हमारा जो पोटेंशियल है वो ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा मटेरियल और इजी वे में आपको प्रोवाइड कराएं और आपको भी हमको सपोर्ट करना है. आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें ताकि हमारी पोटेंशियल और हमारी एनर्जी बढ़े. ओके, तो हम चलते हैं साल्ट पे. जनरली हमने देखा था कि व्हेन एसिड प्लस बेस कंबाइन टुगेदर प्रोड्यूस साल्ट एंड वाटर. तो हम तो यही कहेंगे कि जो साल्ट होगा एसिड और बेस के मिलने से बनेगा. साल्ट आर दोज हैविंग आयोनिक बॉन्ड. साल्ट वो होगा जहां आयोनिक बॉन्ड होगा, एक पॉजिटिव होगा एक निगेटिव होगा. जनरली जो पॉजिटिव होगा वो मेटल होगा और जो निगेटिव होगा वो नॉन मेटल होगा. जैसे हम कहेंगे कि NaCl साल्ट है, या हम कहेंगे KCl साल्ट है, या हम कहेंगे K2SO4 साल्ट है. अब ये जो साल्ट होंगे अगर हम देखें तो साल्ट एसिड और बेस के मिलने से बन रहे हैं. तो निश्चित है कि हमारी एसिड क्या हो सकती है, हो सकता है हमारी एसिड स्ट्रांग हो या वीक हो. बेस हो सकता है हमारा बेस जो है स्ट्रांग हो या वीक हो. तो अगर चार कैटेगरीज है एसिड एंड बेस की, तो हमारे साल्ट भी डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ एसिड एंड बेस चार टाइप के होंगे. कैसे? एक होगा हमारा SaSb, जिसे कहेंगे साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस. दूसरा होगा SaWb, यानी साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड वीक बेस. तीसरा होगा हमारा हो जाएगा स्ट्रांग बेस वीक एसिड, और चौथा हमारा हो जाएगा वीक बेस वीक एसिड. तो ये चार टाइप के वेरियस साल्ट होंगे. अगर हम इस साल्ट को देखें, स्ट्रांग एसिड स्ट्रांग बेस किसे कहेंगे, द साल्ट प्रोड्यूस बाय यूजिंग स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस. जैसे NaCl, ये इस कैटेगरी में आएगा. आपका Na2SO4 इस कैटेगरी में आएगा. साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस. क्यों? क्योंकि यह NaOH और HCl से बना हुआ है, यह NaOH और H2SO4 से बना हुआ है. साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड वीक बेस. वीक बेस में कौन आता है, याद रखोगे आप, NaOH और KOH को छोड़ के बाकी जो भी बेस होंगे जैसे NH4OH, ये वीक बेस होगा, या CaOH ट्वाइस, ये वीक बेस होगा. तो बेस क्या हो, वीक हो, लेकिन एसिड स्ट्रांग हो. जैसे NH4Cl, या आपका हो जाएगा CaCl2, ये इस कैटेगरी में आएगा, साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड वीक बेस. अब है स्ट्रांग बेस वीक एसिड. बेस स्ट्रांग हो लेकिन एसिड वीक हो. एसिड वीक में कौन होती है, जितनी भी ऑर्गेनिक एसिड होती है वीक एसिड होती है. जैसे CH3COOH, ये वीक एसिड होगा. तो स्ट्रांग बेस वीक एसिड जैसे CH3COON में. ठीक है. वीक एसिड वीक बेस, अमोनियम एसीटेट CH3COONH4. तो हम कहेंगे कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एसिड एंड बेस साल्ट आर मेनली फोर टाइप. दैट इज आइदर द साल्ट ऑफ स्ट्रांग एसिड एंड स्ट्रांग बेस, ये वे साल्ट होंगे जो स्ट्रांग एसिड और स्ट्रांग बेस से मिलकर बने होंगे. स्ट्रांग एसिड वीक बेस, ये वे साल्ट होंगे जो स्ट्रांग एसिड लेकिन वीक बेस से मिलकर बने होंगे. स्ट्रांग बेस वीक एसिड, ये वे साल्ट होंगे जो निश्चित है कि ये स्ट्रांग बेस लेकिन वीक एसिड से मिलकर बने होंगे. और जब कोई साल्ट वीक एसिड और वीक बेस के मिलने से बनेगा उसको हम WaWb कहेंगे.
आपके सिलेबस में यहाँ मेंशन है कि जो साल्ट है अगर इनको वाटर में डाला जाए तो पीएच क्या होगा, यानी पीएच ऑफ साल्ट सॉल्यूशन। तो आपको याद रखना है ये जितने भी साल्ट स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस के होंगे या जितने भी वीक एसिड वीक बेस के होंगे, ये दोनों नो चेंज पीएच, ये पीएच को कोई चेंज नहीं करेगी। क्यों नहीं चेंज करेंगे? क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है। व्हेन स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, जैसे मान लो NaCl को अगर आप पानी में डालोगे तो पानी में टूटी क्या देने वाला है, NaOH, और क्या देने वाला है Cl। ये स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, ये स्ट्रॉन्ग एसिड हो गया। निश्चित है दोनों स्ट्रॉन्ग है तो पीएच चेंज नहीं होगा, पीएच नो चेंज पीएच। तो याद रखोगे कि साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस या साल्ट ऑफ वीक एसिड वीक बेस, ये जो है ये हमारे पीएच को चेंज नहीं करेंगे। पीएच कौन चेंज करेगा? तो पीएच चेंज करने वाले ये दो कैटेगरी है। ये दो कैटेगरी कौन है? अगर हम लेते हैं SaWb या हम लेते हैं SbWa, तो यहां देखो स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस के जो साल्ट होंगे, जैसे हमने कहा मान लो इसका एग्जांपल ले लेते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस का। हमने अभी एग्जांपल ले लिया था आपका स्ट्रॉन्ग एसिड HCl या H2SO4, वीक बेस हमने कहा CaOH ट्वाइस, MgOH ट्वाइस, या आपका LH4OH, मान लो हमने ले लिया NH4Cl या हमने ले लिया CaSO4। यहां देखोगे ये जो साल्ट है अगर इनको हम पानी में डालेंगे तो यहाँ पे एसिड का पोर्शन स्ट्रॉन्ग है तो इसका जो पीएच आएगा हमेशा एसिडिक आएगा। एसिडिक पीएच का मतलब बिलो 7। कैसे? जैसे NH4Cl को अगर हम पानी में डालेंगे, आपको कैसे याद रखना है, वाटर का मतलब HOH। देखो यार NH4 इसको पकड़ेगा, ये इसको पकड़ेगा, प्रोडक्ट क्या बनेगा NH4OH और क्या बनेगा HCl। यह आपका हो जाएगा वीक बेस और ये हो जाएगा स्ट्रॉन्ग एसिड। क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन इनका एसिडिक बन रहा है, स्ट्रॉन्ग एसिडिक है, इसलिए इनका पीएच क्या होगा बिलो 7 होगा। क्लियर? लेकिन अगर हम लेते हैं वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट, जैसे मान लो हमने ले लिया CH3COONA और हम कहेंगे कि बताओ इसका एक्वस सॉल्यूशन क्या होगा। तो CH3COONA में स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसका निश्चित है कि पीएच क्या होगा मोर देन 7 होगा, मोर देन 7 से ज्यादा होगा। कैसे? तो अब इसको अगर हम पानी में डालते हैं तो ये पानी में टूट क्या बनाने वाला है, निश्चित है कि ये इसको पकड़ेगा और ये इसको पकड़ेगा, क्या बनाएगा CH3COOH प्लस NaOH। ये आपका हो गया वीक एसिड, ये हो गया आपका स्ट्रॉन्गेस्ट साल्ट जो है। निश्चित है कि इसको पानी में डालोगे तो एक्वस सॉल्यूशन क्या हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, बेसिक नेचर। तो हम याद रखेंगे कि देयर आर 4 टाइप ऑफ साल्ट आर द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एसिड एंड बेस, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस साल्ट, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट एंड वीक एसिड वीक बेस साल्ट। इनमें जो दो कैटेगरीज है जैसे SA और SB और WA WB, इस साल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उनका पीएच चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर साल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो, इसको अगर हम पानी में डालेंगे तो इनका सॉल्यूशन जो होगा स्ट्रॉन्ग बेस का निश्चित है कि बेसिक सॉल्यूशन होगा, पीएच मोर देन 7 हो जाएगा। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस साल्ट हो, इनको अगर हम पानी में डालते हैं तो इनका सॉल्यूशन एसिडिक हो जाएगा, पीएच बिलो 7 हो जाएगा। ये आप याद रखोगे। आप कैसे पहचानोगे कि सॉलिड कौन सा स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस है, किस टाइप का साल्ट है? तो हमने आपको बताया कि आप दो चीज याद रखोगे NaOH और KOH, ये हमेशा स्ट्रॉन्ग बेस होंगे। ठीक है, उसके बाद जितने भी हाइड्रोक्सी आयन होंगे वो आपके तरीके से वीक बेस होंगे।
एसिड में आप याद रखोगे HCl हो गया, HNO3 हो गया, H2SO4 हो गया, H3PO4 हो गया, ये सभी इनऑर्गेनिक एसिड है और ये सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। इसके बाद अगर CH3COOH है, ये वीक एसिड हो गया। अब मान लो आपको अगर एग्जांपल दें, अगर हमें बोले कार्बोनिक एसिड यूरिक एसिड है, अगर हमको बोले कि बताओ Na2CO3 किस टाइप का सॉल्ट है या इस टाइप का सॉल्यूशन क्या होगा, तो यहाँ Na है तो तुरंत समझ जाओगे कि ये स्ट्रॉन्ग बेस से मिलकर बना हुआ है और CO3 है ये वीक एसिड है तो इसका pH मोर देन 7 होगा। लेकिन अगर हमसे पूछे कि बताओ NaCl का pH क्या होगा, तो Na निश्चित है कि स्ट्रॉन्ग बेस है और Cl स्ट्रॉन्ग एसिड से आया हुआ है, इनका pH न्यूट्रल होगा, यानी नो चेंज pH। तो आपको एग्जांपल ये आप अपने दिमाग में रखोगे और इस आधार पे आप साल्ट को क्लासिफाई करोगे कि साल्ट किस क्लास का है। ओके, अब हम चलते हैं, हमारा जो साल्ट है इसका नेमिंग कैसे करेंगे। तो जनरली नेमिंग उसके एसिड का कौन सा पार्ट है उस आधार पे करते हैं। जैसे हम क्लोराइड बोलते हैं जहां क्लोरीन मौजूद हो, सल्फेट बोलते हैं जहां SO4 मौजूद हो, उसको हम एसीटेट बोलते हैं जहां एसीटेट मौजूद हो, या उसको नाइट्रेट बोलते हैं अगर वहां NO3 मौजूद हो, या उसको कार्बोनेट बोलते हैं अगर वहां CO3 मौजूद हो। तो ऑन द बेसिस ऑफ पार्ट ऑफ एसिड we can naming the salt like chloride salt, sulfate salt, carbonate salt या नाइट्रेट साल्ट या एसीटेट साल्ट। और अगर मान लो उसमें जो पॉजिटिव मेटल है उसके नाम पे बोलेंगे द साल्ट ऑफ सोडियम या द साल्ट ऑफ पोटेशियम, द साल्ट ऑफ एल्युमिनियम। क्लियर। अब यहाँ आप देखोगे कि जो डाइबेसिक एसिड है, हमने बताया था कि आपको डाइबेसिक या जैसे अगर हमने बोला HCl क्या है, मोनोबेसिक एसिड है। H2SO4 क्या है, डाइबेसिक एसिड है बिकॉज़ दे कंटेन 2H। H3PO4 क्या है, ट्राइबेसिक एसिड है बिकॉज़ दे कंटेन 3H। तो जितने मोनोबेसिक एसिड होंगे इनका जो साल्ट होगा हमेशा कैसा बनेगा, नॉर्मल साल्ट बनेगा। लेकिन ये यहाँ पे डाइबेसिक या ट्राइबेसिक है, ये दो प्रकार के साल्ट बनाएंगे, एसिडिक साल्ट भी बना सकते हैं और आपका नॉर्मल साल्ट भी बना सकते हैं। कैसे, जैसे H2SO4, अगर हम H2SO4 पे NaOH इनकम्प्लीट डालते हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, NaHSO4 प्लस H2O। अब ये जो बना ये साल्ट तो है, लेकिन ये कौन सा साल्ट है, एसिडिक साल्ट है। लेकिन वहीं अगर हम H2SO4 का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करते हैं तो प्रोडक्ट हमारा क्या हो जाएगा, Na2SO4 प्लस ट्वाइस H2O, और ये हमारा न्यूट्रल साल्ट या नॉर्मल साल्ट होगा। तो याद रखेंगे कि जितने डाइबेसिक एसिड या ट्राइबेसिक एसिड होंगे दे अंडरगोज प्रिपरेशन ऑफ टू टाइप ऑफ साल्ट, वन इज आइदर एसिडिक साल्ट और नॉर्मल साल्ट। नॉर्मल साल्ट कब बनेगा, जब हम उसका कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन करेंगे, और एसिडिक साल्ट कब बनेगा, जब उसका हम पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन करेंगे या पार्शियल हाइड्रोलाइज करेंगे। क्लियर। अब हम चलते हैं कुछ साल्ट पे, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे कॉमन साल्ट। कॉमन साल्ट किसे करते हैं, कॉमन साल्ट इसको टेबल साल्ट करते हैं, ये NaCl होता है। अगर हमें लैब में बनाना हो तो NaCl कैसे बनाएंगे, निश्चित है कि लैब में बनाने के लिए NaCl हम यूज करेंगे NaOH और यूज करेंगे HCl, दोनों का जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगा क्या बनेगा, NaCl प्लस H2O। लेकिन कमर्शियल लेवल पे जो साल्ट अगर हमको बनाना होता है कॉमन साल्ट, तो कमर्शियल स्तर पे हम कॉमन साल्ट बनाने के लिए सी वाटर यूज करते हैं। सी वाटर जनरली 5 to 6% साल्ट लगता है। हम उस सी वाटर को क्या करते हैं, सी वाटर को लेकर के उसको इवापोरेट करा देते हैं, इवापोरेट हो जाता है। उसके बाद उस वाटर को जो उसमें इवापोरेशन के बाद जो सॉलिड क्रिस्टल बचते हैं उसको फिर से हम पानी में डाल देते हैं। मान लो हमने सी वाटर लिया, इवापोरेशन कराया, इवापोरेशन के बाद जो हमें मिलता है पपड़ी या जो क्रस्ट मिलता है, इस क्रस्ट के अंदर सो मेनी इम्प्योरिटी, जिसके अंदर NaCl रहेगा, NaBr रहता है, NaI रहता है, ये सब चीजें रहती हैं। इनको वापस फिर से हम पानी में डालते हैं और पानी में डालने के बाद इसके अंदर HCl पास करते हैं।
HCl जैसे ही पास करेंगे तो कॉमन आयन इफेक्ट होगा, और कॉमन आयन इफेक्ट की वजह से जो NaCl होगा, इसलिए कि केस में अगर NaCl है तो NaCl टूट के क्या देगा, Na पॉजिटिव प्लस Cl नेगेटिव। अगर उसी में NaBr है तो ये टूट के क्या देने वाला है, Na प्लस प्लस Br नेगेटिव। आप जैसे ही HCl पास करेंगे रिएक्शन बैक हो जाएगी और NaCl क्रिस्टल नीचे सेटल होने लगेंगे, और इस तरीके से हम नमक का प्यूरिफिकेशन कर लेंगे। तो ये प्यूरिफिकेशन होता है जिसको हम कहते हैं कॉमन आयन मेथड के द्वारा हम इसको प्यूरिफाई करते हैं कमर्शियल लेवल पे। लेकिन अगर लैब में हमको बनाना हो तो लैब में बनाने के लिए हम क्या यूज करते हैं, Na और HCl को लेकर कमेंसिल बना सकते हैं। अब इस कॉमन साल्ट को लेकर के बहुत से प्रोडक्ट हम बनाते हैं जो हमारे सिलेबस में मेंशन है, जिसमें पहला है हमारा कास्टिक सोडा। अगर हमको कास्टिक सोडा बनाना है जिसको हम NaOH कहेंगे, तो हाउ कैन यू प्रिपेयर कास्टिक सोडा फ्रॉम साल्ट सॉल्यूशन। तो साल्ट सॉल्यूशन को हम ब्राइन सॉल्यूशन भी कहेंगे। तो जब हम ब्राइन सॉल्यूशन यानी NaCl को लेंगे कैसा कंसंट्रेट सॉल्यूशन, और H2O को लेंगे, और अगर हम इसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी यानी जब इसको इलेक्ट्रोलाइज करेंगे तो रिएक्शन जो होगा वो कैसे होगा और क्या बनेगा, तो यहाँ हमको मिलेगा NaOH, निकल जाएगा Cl2, यहाँ पे ट्वाइस कर लेंगे, और जब Cl2 निकलेगा और निकल जाएगा H2। ये जो Cl2 निकलेगा ये हमारा कहाँ पे निकलेगा, एनोड से निकलेगा, ये याद रखो। और H2 कहाँ से निकलेगा, ये कैथोड से निकलेगा, ये याद रखो। तो कहोगे कि कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम कास्टिक सोडा कहेंगे, व्हेन वी यूज ए ब्राइन सॉल्यूशन, कंसंट्रेटेड ब्राइन सॉल्यूशन का जब हम इलेक्ट्रोलिसिस करेंगे तो एनोड पे क्लोरीन गैस रिमूव हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस कैथोड पे निकलेगी और NaOH बन जाएगा। इस प्रोसेस को बहुत ही वेल नोन नाम देते हैं क्लोरल अल्कली प्रोसेस। क्लोरल अल्कली प्रोसेस कहते हैं इसे। और इस प्रोसेस के मैकेनिज्म क्या होती है, मैकेनिज्म ये होती है कि जैसे ही आप करंट पास करते हो तो जो NaCl होता है इसके दो मॉलिक्यूल इलेक्ट्रोलाइज होते हैं, इलेक्ट्रोलाइज होकर के क्या बनाते हैं, ट्वाइस Na प्लस ट्वाइस Cl नेगेटिव। नेगेटिव है तो एट एनोड पे जाता है, एनोड आपका पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव एनोड पे जब ये 2Cl जाता है तो वहां पे Cl2 में कन्वर्ट हो जाता है गैस में बाय लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन, और लूजिंग ऑफ 2 इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। अब क्या होता है कि निश्चित है कि वाटर, जो आपका वाटर है H2O, ये 2 पे क्या दिया हुआ है, ये दिया हुआ है 2H प्लस 2OH नेगेटिव। अब यहाँ पे कैथोड, एट कैथोड पे आपका 2H पॉजिटिव जाता है जो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करता है और कन्वर्ट हो जाता है H2 गैस में। इस तरीके से एनोड पे क्लोरीन गैस रिमूव हो जाती है, कैथोड पे हाइड्रोजन गैस रिमूव हो जाती है, और ये जो 2OH है 2Na के साथ Q मिल जाता है और ये बन जाता है आपका ट्वाइस NaOH। तो हम देखते हैं कि ब्राइन सॉल्यूशन से वी कैन प्रिपेयर a lot of product like hydrogen gas, chlorine and caustic soda। तो caustic soda के प्रिपरेशन में हमको जो बाई प्रोडक्ट मिलते हैं वो भी काफी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट होते हैं, और हमें मालूम है कि एप्लीकेशन क्या है। क्लोरीन एक ब्लीचिंग एजेंट के रूप में यूज होता है, क्लोरीन का कई उपयोग है। कास्टिक सोडा तमाम इंडस्ट्रियल कमर्शियल प्रोसेस में यूज होते हैं। हाइड्रोजन गैस आप जानते हैं फ्यूल के रूप में भी यूज होता है हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस का इंडस्ट्रियल यूज भी है, इसको हम कैटालिटिक रिडक्शन के रूप में यूज करते हैं। तो इस तरीके से ब्राइन सॉल्यूशन जो नमक का सॉल्यूशन है, इट कैन यूज टू प्रिपेयर ए लॉट ऑफ कंपाउंड, जिसको हमने देखा कास्टिक सोडा। अगला हम देखते हैं, अगला हम देखेंगे वॉशिंग सोडा। निश्चित है कि वॉशिंग सोडा जिसका फार्मूला आप देखेंगे Na2CO3.10H2O, ये प्रकार का आपका हाइड्रेटेड साल्ट है। यहां पे अगर हम देखेंगे तो Na2CO3.10H2O, अब यहाँ थोड़ी सी आपको हम बात बता देते हैं कि वाटर जो होता है, बहुत ऐसे साल्ट होते हैं जिनके अंदर वाटर जो है किस तरीके से आता है, तो 3 प्रकार से वाटर अटैच होता है। एक को कहते हैं कोऑर्डिनेटेड वाटर, जैसे कोई साल्ट है उसके अंदर वाटर है लेकिन वो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है। जैसे हमने बोल दिया CrH2O6 3+,
अब यहाँ आप देखोगे H2O और क्रोमियम के साथ कॉम्प्लेक्स बना हुआ है। H2O यहाँ पे किस टाइप से है, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है, तो ऐसे वाटर को कहेंगे कोऑर्डिनेटेड वाटर। दूसरा होता है हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर का मतलब क्या हो गया, जहां पे वाटर सॉल्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना ले, जैसे CuSO4.5H2O, ये किस प्रकार का सॉल्ट है, इसको कहेंगे हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर। और तीसरा जो होता है वो होता है इंटरस्टिशियल हाइड्रेटेड। इंटरस्टिशियल जो होगा अभी आगे आपको बताएंगे। इंटरस्टिशियल का मतलब जैसे मान लो बेरियम क्लोराइड .2H2O, यानी उस सॉल्ट के इंटरस्टिशियल स्पेस या गैप्स में अगर वाटर आएगा तो इंटरस्टिशियल हाइड्रेटेड सॉल्ट कहलाता है। तो हमने आपको कहा कि जो वॉशिंग सोडा है प्रकार का हाइड्रोजन बॉन्डेड, यहाँ पे जो 10H2O आप देख रहे हैं सॉल्ट के साथ लगा हुआ है, हाइड्रोजन बॉन्डेड है। अब हम इसको अगर हमको प्रिपेयर करना है तो कैसे प्रिपेयर करेंगे, निश्चित है कि हमको लेना होगा ब्राइट सॉल्यूशन कंसंट्रेट, इसको हम ब्राइट सॉल्यूशन कहेंगे, कंसंट्रेट ब्राइट सॉल्यूशन लेंगे और इसके अंदर हम डालेंगे H2O प्लस अमोनिया और CO2 गैस पास करेंगे। अब रिएक्शन की मैकेनिज्म देखो, H2O CO2 के साथ मिलकर क्या बनाने वाला है, कार्बोनिक एसिड H2CO3 और H2CO3 जो है, और यहाँ पे आप देखोगे कि ये जो NaCl है ये Cl NH3 के साथ मिलकर के NH4Cl बनाने वाला है। अब ये जो H2CO3 है जिससे Na रिएक्ट करेगा क्या बनाएगा, NaHCO3 और यहाँ से Cl निकलेगा और ये Cl अमोनिया से रिएक्ट करेगा। देखो H2CO3 से NaCl अटैक करेगा तो क्या बनाएगा, NaHCO3। यहाँ लिखोगे NaHCO3 प्लस और ये H को जो है HCl बना देगा HCl और ये HCl अमोनिया से रिएक्ट करके क्या बनाने वाला है, NH4Cl। तो आपका जो फाइनल रिएक्शन हुआ वो रिएक्शन ये हुआ कि ब्राइट सॉल्यूशन NaCl when react with ammonia and CO2 passing in brine solution। ये कहोगे कि ब्राइन सॉल्यूशन के अंदर अमोनिया गैस और CO2 को जब हम पास करते हैं तो पहले स्टेप में सोडियम बाइकार्बोनेट बनता है। अब इस सोडियम बाइकार्बोनेट को लेकर के हम हीट करते हैं सेकेंड स्टेप में। तो जैसे ही हीट करेंगे यहाँ आपका बन जाएगा Na2CO3 बन जाएगा, क्या निकल जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकल जाएगा, वाटर। और तीसरे स्टेप में ये जो Na2CO3 है ये मॉइस्चर को पकड़ लेगा 10H2O और ये बना लेगा Na2CO3.10H2O। अब आपको प्रूफ करना है कि वॉशिंग सोडा में 10H2O है क्या, तो व्हेन वॉशिंग सोडा हीटेड इट बिकम डिहाइड्रेटेड और ये जो है पत्थर लाइक हो जाएगा, कलरलेस हो जाएगा। लेकिन जब इसके पास 10H2O रहेगा तो स्लाइट येलोइश कलर होगा। तो द स्लाइट येलोइश कलर इज ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 10 मॉलिक्यूल वाटर। हमें मालूम है वॉशिंग सोडा का कई इंपॉर्टेंट यूज है, क्लीनिंग एक्शन में यूज करते हैं, हम क्लीनिंग पर्पस में यूज करते हैं, रिमूवल ऑफ हार्डनेस यूज करते हैं, पानी के अंदर के हार्डनेस को रिमूव करने के लिए भी वॉशिंग सोडा यूज किया जाता है। क्लियर। अगला जो हमारा कंपाउंड है साल्ट, जिसको हम इसे बना सकते हैं, तो हम चलेंगे उसमें ब्लीचिंग पाउडर। हम देखें ब्लीचिंग पाउडर कैसे बनाएंगे, तो निश्चित है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन पे जब हम क्लोरीन गैस पास करते हैं तो क्लोरीन गैस वॉशिंग क्लोरीन गैस ऑन कैल्शियम हाइड्रोक्साइड दैट इज लाइम वाटर, तो हमें ब्लीचिंग पाउडर मिलता है। ब्लीचिंग पाउडर मिलता है और क्या निकल जाता है, H2O। कैसे निकलेगा, रिएक्शन क्या होगा, तो आप देखोगे CaOH यहाँ से H2O निकल जाएगा और ये जो प्रोडक्ट बनेगा एक्शन बनेगा, आप लिखते हो CaOCl2 प्लस H2O, लेकिन सही इसका लिखने का तरीका है CaOClCl। दिस इज द फार्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर और यहाँ से H2O निकल जाएगा। ऐसा क्यों लिखा गया है, क्योंकि Ca की वैल्यू से 2 है, Ca की वैल्यू से 2 है, एक तरफ OCl लगा हुआ है और एक तरफ Cl लगा हुआ है। इसको बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड या जिसके हम ब्लीचिंग पाउडर करते हैं। इसका क्या उपयोग है, निश्चित है कि ब्लीचिंग पाउडर का उपयोग जो है
वाटर डिजिनफेक्टेंट के लिए करते हैं, वाटर के अंदर मौजूद फंगस या पेस्टिसाइड को मारने में किया जाता है। तो ब्लीचिंग पाउडर का कई प्रकार का क्लिनिकल इंपॉर्टेंट यूज है, इंडस्ट्रियल यूज है, और इस तरीके से ब्लीचिंग पाउडर एक इंपॉर्टेंट आपका कंपाउंड मिला जिसको हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के ऊपर क्लोरीन गैस के द्वारा बनाया। अगला हम देखें तो अगला जो साल्ट हमारे बुक में मेंशन है वो है प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसको हम जिप्सम से बनाते हैं। अब ये जो पत्थर है, आखिर इसको हम प्लास्टर ऑफ पेरिस क्यों कहते हैं? तो ये जो पत्थर है पेरिस, आपको मालूम होगा पेरिस है जगह का नाम है, तो वहां के जो पत्थर मिले जिसको हम जिप्सम कहेंगे। जिप्सम जिसका आपका फार्मूला होता है CaSO4.2H2O, ये आपका हो गया जिप्सम। और इस जिप्सम पे जब हम इसको हीट करेंगे, कहाँ तक हीट करेंगे? 100 डिग्री सेल्सियस यानी 373 केल्विन हीट करेंगे। यहाँ पे हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे बच जाएगा CaSO4 हाफ H2O बच जाएगा और निकल जाएगा H2O। ये जो बना ये कहलाएगा हमारा प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये काफी हार्ड मटेरियल होता है और इसका उपयोग हम जो है मेडिसिनल पर्पज में करते हैं। अब निश्चित है कि अगर हम देखें तो हाफ H2O जो लिखना एक तरीके से टेक्निकली ठीक नहीं है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। इसके दो मालिक्यूल को कर लेंगे twice CaSO4.2H2O, और इसको अगर हम लिखिए तो हम इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं CaSO4.H2O प्लस 3H2O। आप यहाँ देखोगे 2 आ रहा है, तो ये 3H2O है और ये दो मालिक्यूल कैल्शियम सल्फेट है, एक मालिक्यूल H2O मौजूद है, यानी एक मालिक्यूल के ऊपर इसका रेशियो कितना आया? हाफ आया। तो इस तरीके से हम इस रिएक्शन को भी मेंशन कर सकते हैं, इसको भी मेंशन कर सकते हैं। अगर इसको हम मेंशन करेंगे तो यहाँ सामने ट्वाइस लिखना जरूरी रहेगा। क्लियर? जैसे अगर हमसे पूछे कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला क्या है, तो एक्चुअल फार्मूला CaSO4.2H2O है, लेकिन अगर आप CaSO4.H2O बोल रहे हो तो उसका आगे 2 आपको बोलना है और आप कह सकते हो twice CaSO4.H2O। हमने कहा कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का कई इंपॉर्टेंट और मेडिसिनल यूज है। अब हम चलते हैं, अभी जैसा हमने चर्चा किया कि जो साल्ट होते हैं, कुछ ऐसे साल्ट होते हैं जो हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं। आपको मैं बताया कि जो हाइड्रेटेड साल्ट होते हैं इनके अंदर वाटर मॉलिक्यूल अटैच होते हैं। अब ये जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं 3 तरीके से अटैच हो सकते हैं। Either they are coordinate bonded, या तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाए होंगे, जैसे हमने लिख दिया CrH2O6, या हमने लिख दिया FeH2O6 2+, तो ये सभी कोऑर्डिनेटेड वाटर है। यहाँ वाटर मॉलिक्यूल चूंकि ऑक्सीजन के पास लोन के इलेक्ट्रॉन होता है, तो ये जो सेंट्रल मेटल है इनके साथ एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाया हुआ है और ये काफी स्टेबल होते हैं। दे कैन नॉट इजीली रिमूव बाय हीटिंग। दूसरा होता है हमारा हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर, जैसे CuSO4.5H2O जिसको हम ब्लू वाइट्रॉल कहते हैं, या FeSO4.7H2O। आप देखेंगे कि CuSO4.5H2O का कलर जो ब्लू है वह ब्लू कलर वाटर की वजह से है। अगर हम देखें यहाँ पे वाटर इनके साथ किस टाइप से बॉन्डिंग है, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है, और इसको अगर हम हीट करें तो इट कैन इजीली रिमूव। तो हम लिख सकते हैं कि CuSO4.5H2O, जब आप इसे हीट करोगे तो बन जाएगा CuSO4 और निकल जाएगा आपका 5H2O। अब ये कलरलेस हो गया, जबकि ये ब्लू कलर है। तो इसका ब्लू कलर वाटर की वजह से है। इसको अगर प्रूव करना है तो फिर से अगर हम CuSO4 जो कलरलेस हो गया है इसके अंदर H2O पास करते हैं तो ब्लू कलर वापस फिर से आ जाता है
और ब्लू कलर का वापस आना इंडिकेट कर रहा है कि कहीं न कहीं कलर वाटर की वजह से है। और यहाँ पे वाटर किस टाइप से मौजूद है, हाइड्रोजन बॉन्डेड वाटर है, जो साल्ट के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बनाया हुआ है। लास्ट होता है इंटरस्टिशियल वाटर। कुछ ऐसे भी साल्ट होते हैं जिनके अंदर गैप होता है और उस गैप में वाटर मॉलिक्यूल ट्रैप हो जाते हैं, जैसे लिथियम क्लोराइड MgCl2 या BeCl2 या BaCl2 डॉट ट्वाइस H2O या LiCl डॉट ट्वाइस H2O। ये ऐसे साल्ट हैं जिनके अंदर गैप में जो इंटरस्टिशियल स्पेस होता है उस गैप में वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं और इस तरीके से ऐसे साल्ट को हम कहते हैं इंटरस्टिशियल हाइड्रेटेड साल्ट। ठीक है, तो इस तरीके से आज के इस टॉपिक के साथ हम लोग का साल्ट का टोटल डिस्कशन कंप्लीट हुआ। हमने आपको बताया कि आपको साल्ट की पहचान करनी है कि साल्ट किस टाइप का है। हमने कहा कि ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ एसिड एंड बेस साल्ट आर 4 टाइप्स: स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस साल्ट, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस साल्ट, स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड साल्ट, वीक एसिड वीक बेस साल्ट। तो ये जो आपके साल्ट है हमसे पूछा जाएगा कि इनका एक्वस सॉल्यूशन का नेचर क्या होगा। तो याद रखोगे कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड वीक बेस, ये कोई भी पीएच को चेंज नहीं करेंगे। पीएच चेंज कौन करेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस या स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड। अगर स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस हो तो उसका जो एक्वस सॉल्यूशन हो जाएगा वो एसिडिक हो जाएगा, और अगर स्ट्रॉन्ग बेस वीक एसिड हो तो इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होगा वो बेसिक हो जाएगा। आपको पहचानना है, कैसे पहचानेंगे, हमने कहा कि NaOH और KOH वो स्ट्रॉन्ग बेस होंगे, बाकी कहीं भी अगर हाइड्रोक्साइड लिखा हो तो आप समझ जाओगे कि वो वीक बेस है। एसिड में जितने मिनरल हो एसिड होंगे स्ट्रॉन्ग होंगे, कार्बोनिक एसिड को छोड़ के HCl, H2SO4, HNO3, H3, सभी स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे। तो अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होंगे और ये अटैच है और साल्ट में, तो आपको उनका एक्वस सॉल्यूशन का स्टडी करना है कि उनका पीएच क्या हो। क्लियर? तो इस तरीके से आज के इस डिबेट और टॉपिक के साथ हम लोग का लास्ट साल्ट कंप्लीट हो गया। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले लेसन को लेके। ओके, थैंक्स।